Let's study together and learn about sickle cell anemia. It is an autosomal recessive disorder जहां पर हो रहा है मिससेंस म्यूटेशन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 6th पोजीशन में नाउ द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एंड इसलिए अब नॉर्मल आरबीसी की जगह अब सिकल शेप के आरबीसी जो है वो बन रहे हैं। कुछ नॉर्मल कंडीशंस में भी आपको सिकल शेप्ड आरबीसी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हाइपोक्सिया, लेस पीएच, डिहाइड्रेशन। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये कैसे प्रेजेंट करेंगे? HbAA जो है वो नॉर्मल होता है, HbAS इज सिकल सेल ट्रेट, कैरियर स्टेट है ये। अब आता है HbSS, तो इन्हें है सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमको मिलेगा फटीग, पेलर, जॉन्डिस। अब जॉन्डिस क्यों हो रहा है? क्योंकि हीमोलाइसिस बढ़ जा रही है अब नॉर्मल सेल्स के होने के कारण। अब ये जो हीमोलाइसिस इसका लोड जा किसके ऊपर है? स्प्लीन के ऊपर, जिसके कारण हमारा अगला क्लिनिकल फीचर है स्प्लीनोमेगाली। यस, आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू सी वेजो-ऑक्लूसिव क्राइसिस ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। इसमें ये हो क्यों रहा है? हमने बोला कि जब लो पीएच होगा या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर सिकल शेप आरबीसी जो वो फॉर्म होंगे, बट ये रिवर्सिबल होते हैं। वापस से ऑक्सीजन आ जाए, वापस से पीएच नॉर्मल हो जाए तो ये वापस से नॉर्मल आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर रिपीटेडली ये कंडीशन आ रही है, रिपीटेडली रिवर्सिबल सिकलिंग हो रही है, तो फिर फाइनली इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इरिवर्सिबल सिकल सेल आरबीसी। राइट, अब क्या हो रहा है कि ये जो है ना ये स्टिकी नेचर के होते हैं और अब इसलिए बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे और एक मास क्रिएट करेंगे, और ये मास जो है ना ये कहीं पर भी वेजो ऑक्लूजन जो है वो कॉज कर सकते हैं। अगर ये ब्रेन में कॉज कर दे तो स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में कर दे तो एमआई हो सकता है, लंग में दे कैन कॉज अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। सो दीज वर सम ऑफ द वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। अगर हम आते हैं डायग्नोसिस वाले पार्ट पे, तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन जो है वो कम होगा, सिकल शेप के आरबीसी हमको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए मिलेंगे, ESR जो है वो घट गया होगा, एंड आफ्टर दैट हम कर सकते हैं सिकलिंग टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, HPLC। एंड जब हम देखते हैं ट्रीटमेंट, तो यार ट्रीटमेंट वाले पार्ट में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, बट हाँ हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए वी कैन यूज हाइड्रोक्सीयूरिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।